हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आधुनिक भारत का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, धर्म सुधार आंदोलन। देखिए, ये आपके बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड कॉन्टेंट्स है। ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। धर्म सुधार आंदोलन शब्द यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण के उत्तर काल में हुए दो प्रमुख परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। इनमें प्रथम था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। इसके कारण क्या हुआ कि ईसाई धर्म में मतभेद पैदा हुए। अनेक देश रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए और उन देशों में समानांतर राष्ट्रीय स्तर पर पृथक चर्चों की स्थापना हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि दूसरे परिवर्तन का संबंध जो है रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर हुए उन सुधारों से था जिन्हें आमतौर पर कैथोलिक धर्म सुधार या प्रति धर्म सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम क्या था? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। दूसरा क्या था? कैथोलिक धर्म सुधार था। फिर नेक्स्ट आइए, धर्म सुधार महज एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसका संबंध उस काल के उन सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलनों से था जिन्होंने मध्य युग का अंत करके आधुनिक युग को जन्म दिया था। फिर नेक्स्ट आइए कि आरंभिक मध्य युग में कैथोलिक चर्च रोम के पोप के अधिनायकत्व में एक विशाल श्रेणीबद्ध संगठन बन गया था। समूचे पुरोहित तंत्र पर पोप की परम सत्ता स्थापित हो गई थी और पोप का प्राधिकार ही सीधे लागू होता था। पोप की उस स्थिति को प्रायः पोप के राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। कम से कम साल में एक बार पुरोहित के सामने मौखिक रूप से अपना पाप स्वीकार करना और उसके लिए दिए गए दंड को भोगना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपरिहार्य बना दिया गया था। विरोध करने वाले को धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए कि चर्च के धर्म सिद्धांत को एक ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया गया जिससे दैवीय कृपा मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए इन संस्कारों को अपरिहार्य माना गया और कहा गया कि उनके बिना मुक्ति संभव नहीं है। जन साधारण के लिए तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार थे: नाम संस्कार, पाप संस्कार और यूखारिस्ट अर्थात परम प्रसाद संस्कार। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना क्वेश्चन कि जन साधारण के लिए जो तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार थे वो तीन दे देगा और वो इसके अलावा इसमें से कोई एक गायब कर देगा। तो पूछ सकता है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। आपको याद रहना चाहिए कौन कौन संस्कार थे: नाम संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार और यूखारिस्ट अर्थात परम प्रसाद संस्कार। फिर नेक्स्ट है ये कैथोलिक चर्च की बुराइयाँ। धर्म सुधार आंदोलन को कैथोलिक चर्च में पनपी हुई बुराइयों के विरुद्ध भड़का हुआ प्रायः एक विद्रोह माना जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। चर्च की धर्म श्रेणी के कुछ पुरोहितों और उच्च धर्माधिकारियों ने भ्रष्ट साधनों से अपने पद प्राप्त किए थे। वे विलासिता और अनैतिकता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऊंची बोली बोलने वालों को धार्मिक पद प्रदान किए जाते थे और जो लोग पैसा खर्च करके ऐसे पद प्राप्त करते थे वे अपनी सेवाओं के लिए ऊंची कीमत वसूल करके अच्छी कमाई कर लेते थे। पोप और उच्च पदस्थ पुरोहित राजाओं की तरह रहते थे। एक नई बुराई ऐसे पत्रों की बिक्री थी जो पापों से इस जीवन में और नरक में दंड भोगने से मुक्ति दिलाने का दावा करते थे। चर्च ने धर्म विरोध के दमन के लिए एक व्यापक राज व्यवस्था का आयोजन किया था। धर्म विरोधियों को खोज निकालने और दंड देने के लिए धर्माधिकरण या एक अदालत की स्थापना की गई थी। मुक्ति पत्र खरीदने के अलावा अब कोई भी व्यक्ति फीस या शुल्क देकर आस्था के बदले में मुक्ति प्राप्त कर सकता था। पुरोहित विषय या बिशप और यात्री साधु किसी विवाह को वैध या अवैध घोषित कर सकते थे। शुल्क अदा करने पर समस्या सुलझ जाती थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन के हर कार्य के लिए शुल्क की व्यवस्था थी। आत्मा की शांति के लिए शुल्क की व्यवस्था थी और बहुत पहले मर चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी शुल्क या कर की व्यवस्था थी। चर्च के विरुद्ध विद्रोह। 14वीं सदी से चर्च के कुछ धर्म सिद्धांतों का विरोध और बुराइयों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ हुआ। कैथोलिक चर्च की भाषा लैटिन थी जिसे आम जनता समझ नहीं पाती थी। यूरोप की किसी भी आधुनिक भाषा में धर्मग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। लैटिन, हिब्रू और ग्रीक भाषाओं को पवित्र समझा जाता था। वाइक्लिफ बाइबिल के पहले अंग्रेजी अनुवाद का प्रेरक और समर्थक था। वाइक्लिफ जो था बाइबिल के पहले अंग्रेजी अनुवाद का प्रेरक और समर्थक था। देखिए यहाँ क्वेश्चन फिर बन रहा है कि बाइबिल के पहले अंग्रेजी अनुवाद का प्रेरक और समर्थक क्या मतलब उसका नाम क्या था? तो वाइक्लिफ था। आम जनता में धर्म ग्रंथों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए उसने गरीब प्रचारकों को एक दल बनाया था। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 1401 ईस्वी में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने धर्म विरोधियों को जलाने के औचित्य के बारे में एक कानून बनाया। वाइक्लिफ के देहांत के 34 साल बाद उस पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया गया। उसकी कब्र में से उसकी हड्डियां खोद कर निकाली गई, उन्हें जलाया गया और उनकी राख को नदी में फेंक दिया गया। वाइक्लिफ की शिक्षाओं का उसके शिष्यों ने इंग्लैंड के बाहर भी प्रचार किया था। उसमें से एक चेकोस्लोवाकिया का जॉन हुश था जिसे धर्म विरोध के लिए अपराधी घोषित किया गया एवं 1415 में खूंटे से बांधकर जिंदा जला दिया गया।
जॉन हुश को। मृत्यु दंड के पश्चात उसके देश में एक प्रबल विद्रोह हुआ। परिणाम स्वरूप वहाँ कुछ वर्षों के लिए गणतंत्र की स्थापना हुई। मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन। प्रोटेस्टेंट क्रांति का प्रारंभ 1517 ईस्वी में उस समय मानी जाती है जब सेंट अगस्तीन के धर्म संप्रदाय के साधु मार्टिन लूथर ने मुक्ति पत्रों पर हमला करने वाले अपने 95 प्रतिपादनों या कथनों को जर्मनी के विटेनबर्ग में एक गिरजाघर के दरवाजे पर कील ठोक कर टांग दिया था। उसने लोगों को चुनौती दी कि वे उनके उन प्रतिपादनों पर उससे बहस करें। उसने उनकी प्रतिलिपियां कई नगरों में अपने मित्रों के पास भेजी। 1520 में पोप ने उसे आदेश दिया कि 60 दिनों के अंदर अपने मतों को वापस लेकर क्षमा मांगे या धर्म विरोधी होने का दंड भुगते। पोप के आदेश को उसने खुले आम जनता के सामने जला डाला। इस पूरे दौर में सक्सोनी के शासक ने, जो उसका मित्र था, उसे संरक्षण प्रदान किया। जर्मनी के कई शासक चर्च के विरोधी थे, इसलिए जब मार्टिन लूथर को धर्म से निष्कासित कर दिया गया तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। नेक्स्ट चाहिए, उसने चर्च की सेवाओं के लिए जर्मन भाषा के उपयोग को प्रारंभ किया, मठों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, पुरोहितों को विवाह करने का अधिकार दिया, पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पुरोहितों को प्राप्त अधिकार समाप्त कर दिया, अधिकांश संस्कारों को समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्राओं तथा तर्कों संतों के अवशेषों की पूजा के स्थान पर धर्म पर अधिक जोर दिया। उसने धर्म ग्रंथों की मान्यताओं को सर्वाधिक महत्व दिया। कैथोलिक धर्म के विरोध में मार्टिन लूथर के अनुयायी, जो राज्य को चर्च से ऊपर मानते थे, प्रोटेस्टेंट कहलाए। जो राज्य को चर्च से ऊपर मानते थे वो क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट कहलाए। यह परिवर्तन चर्च की सर्वोच्च स्थिति के प्रतिकूल था। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का प्रसार। जर्मनी में लूथर की सफलता के बाद प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का कई अन्य देशों में भी प्रचार हुआ। स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का नेतृत्व ज्विंगली और जॉन कॉल्विन ने किया था। स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का नेतृत्व किसने किया था? ज्विंगली और जॉन कॉल्विन ने किया था। वैसे तो कॉल्विन के विचारों को यूरोप के विभिन्न भागों में लूथर के विचारों से अधिक समर्थन मिला है। कॉल्विन के विचारों से मिलते जुलते कई धर्म संप्रदाय अस्तित्व में आए। इंग्लैंड तथा अमेरिका में वे प्यूरिटीन के, स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन और फ्रांस में ह्यूगनोट कहलाए। स्कैंडिनेवियन देशों, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया और स्वीडन के शासकों ने लूथर के धर्म को स्वीकार कर लिया। तो स्कैंडिनेवियन देशों में कौन कौन आते हैं? डेनमार्क आते हैं, नॉर्वे आते हैं और स्वीडन आते हैं। स्वीकार कर लिया उसको। और इन देशों में प्रोटेस्टेंट लूथरीय चर्च राजकीय चर्च बन गया। इंग्लैंड के हेनरी VIII को अपनी पत्नी कैथरीन का त्याग करने की पोप की से अनुमति नहीं मिली, तो उसने स्वयं को चर्च का प्रमुख घोषित कर दिया। 1959 में रानी एलिजाबेथ प्रथम ने राजकीय चर्च के रूप में इंग्लैंड के चर्च की स्थापना की। कैथोलिक धर्म सुधार। कैथोलिक धर्म चर्च में सुधार करने के लिए कई एक कदम उठाए जाने लगे कि जिस काल में कैथोलिक चर्च के अधिकारियों ने सुधार के लिए प्रयास किए और चर्च की खोई हुई शक्ति को वापस लाने के लिए कार्य किया, वह प्रति धर्म सुधार आंदोलन अथवा कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन के काल कहा जाता है। धर्म परिवर्तन करके प्रोटेस्टेंट बने लोगों को कैथोलिक पंथ में वापस लाने एवं नए लोगों को उसमें दीक्षित करने के उद्देश्य से एक नए समाज जेसुइट संघ की स्थापना की गई, जिसका संस्थापक इग्नेशियस लोयोला था। वह स्पेनवासी था। प्रारंभ में एक सैनिक के रूप में जीवन प्रारंभ करने वाला लोयोला कालांतर में प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलनों का सबसे सशक्त नेता सिद्ध हुआ। उसके द्वारा स्थापित सोसाइटी ऑफ जीसस ने न केवल यूरोप बल्कि एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका जैसे जीवन क्षेत्रों में कैथोलिक संप्रदाय को फैलाया। जेसुइट संघ के सदस्यों को कैथोलिक धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत अधिक सफलता मिली। चीन, भारत और तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में जेसुइटों के प्रयास से ही अपने पैर जमाए। इनके प्रयासों से प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की तीव्र प्रगति रुक गई तथा मृत्यु प्राय कैथोलिक धर्म में नवजीवन का संचार हुआ। यहाँ आपका जो है धर्म सुधार आंदोलन जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी मैं जितना भी वर्ल्ड हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक था मैं अपने चैनल SCERT बोर्ड से भी और NCERT बोर्ड से भी और कुछ इस बुक से भी बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं मॉडर्न हिस्ट्री का भी बहुत सारा टॉपिक अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़ एंड प्रेस द बेल आइकन।